तो ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले, जब पूरी धरती पर डायनासोर का कब्जा था। उस वक्त एक इंसान की तरह ही दिखने वाला एक जीव अपने स्पेसशिप में खराबी होने की वजह से ब्रह्मांड के किसी कोने से धरती पर आकर गिर गया। जिसके बाद उन डायनासोर ने उसके साथ क्या किया और उसने डायनासोर के साथ क्या किया, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। तो पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे। कहानी की शुरुआत में हमें ब्रह्मांड के किसी आकाश गंगा में पृथ्वी के जैसे दिखने वाले एक प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट का नाम सोमारिस था, जहां बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखने वाले जीव रहा करते थे। ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेसशिप के मदद से बड़े ही आसानी के साथ ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकते थे। इसी प्लेनेट पर माइल्स नाम का एक आदमी अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था। माइल्स एक एस्ट्रोनॉट था जो लोगों को अलग अलग प्लेनेट पर लेकर जाता था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि उसकी बेटी नवीनी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी और माइल्स के पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे 2 साल के लिए एक लंबे मिशन पर भेजा जा रहा है, जिसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से हम अपनी बेटी का इलाज करा पाएंगे। माइल्स की वाइफ उसे इतने लंबे मिशन पर जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए उसे इस मिशन पर जाने देने की मंजूरी दे देती है। जिसके बाद माइल्स अपनी बेटी के पास जाता है और उसे पंछियों की तरह सीटी मारना सिखाता है। इसके बाद वो नवीनी को गले लगाता है और उसे फिर मिलूंगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ मौजूद सारे पैसेंजर और एस्ट्रोनॉट क्रायोजेनिक स्लीप मोड में थे और स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से शिप पर बहुत सारे मेटेरॉइड्स के टुकड़े आकर टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से शिप को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन तब तक शिप बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए माइल्स का शिप एक पास वाले प्लेनेट के तरफ गिरने लगता है, जिस दौरान शिप कई चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर जाती है, जिससे शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस हादसे के बाद माइल्स भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जब माइल्स की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी अनजान प्लेनेट पर है। इस हादसे की वजह से माइल्स के पेट में चोट लग गई थी। वो देखता है कि उसके पेट में शिप का एक टुकड़ा घुस गया है, जिसे वो बाहर निकाल देता है और फिर उस पर स्प्रे करके वहां से बहते खून को बंद करता है। इसके बाद वो अपने स्पेस सूट को पहनता है और शिप के बाकी के पैसेंजर की अपडेट लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि सारे के सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में है। इसीलिए वो अपनी लेजर गन उठाकर शिप से बाहर चला जाता है और एक तालाब से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसी तालाब में एक बहुत बड़ा क्रिएचर बार बार उसके पास से गुजर रहा था। शायद वो माइल्स को खाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर के बाद माइल्स को उसके सारे पैसेंजर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद माइल्स वहां से वापस अपने शिप पर आकर अपने ग्रह के स्पेस एजेंसी को वॉइस मैसेज सेंड करके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि सारे पैसेंजर मर चुके हैं और मैं यहाँ अकेला जिंदा बचा हूँ। लेकिन इस प्लेनेट पर सांस ले पाना आसान है। ये मैसेज सेंड करने के बाद माइल्स खुद को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी उसके शिप के कंप्यूटर में एक स्लीपिंग कैप्सूल डिटेक्ट होता है, जिससे कि माइल्स समझ जाता है कि इस कैप्सूल के अंदर मौजूद इंसान जिंदा हो सकता है। इसीलिए माइल्स जल्दी से उस कैप्सूल के पास पहुँच जाता है और उसे ओपन करता है, जिसके अंदर से उसे एक छोटी लड़की मिलती है। उसे जिंदा देख माइल्स बहुत हैरान हो जाता है और उसे तुरंत स्पेसशिप पर ले जाने लगता है। लेकिन तभी माइल्स को जमीन पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखाई पड़ता है। दोस्तों, दरअसल ये प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी है और ये वो समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था और ये पंजे उन्हीं डायनासोर का था। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। अगली सुबह माइल्स अपने शिप के दूसरे हिस्से को खोजने का फैसला करता है, जो उसके शिप से मेटियोर के टकराने के बाद अलग हो गया था।
दरअसल शिप के दूसरे हिस्से में इमरजेंसी के लिए एक एस्केप वेसल मौजूद था, जिसकी मदद से माइल्स इस प्लेनेट से निकल सकता था। माइल्स अपने एक जीपीएस डिवाइस से उस एस्केप वेसल का पता लगाने लगता है, लेकिन शिप का दूसरा हिस्सा डैमेज होने की वजह से बंद हो गया था, जिससे कि वो डिवाइस उसका पता नहीं लगा पाता। जिसके बाद माइल्स खुद ही इधर उधर उस एस्केप वेसल की तलाश करना शुरू कर देता है, जहां उसे जंगल में बड़ी बड़ी हड्डियां दिखाई देती है, जिन्हें देखकर माइल्स समझ जाता है कि यहाँ मौजूद जानवर बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसी बीच गलती से वो एक गर्म पानी के फव्वारे से टकरा जाता है, लेकिन वो जलने से बाल बाल बच जाता है। माइल्स ने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो बहुत हैरान था। लेकिन तभी उसे एक पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद जब वो अपने जीपीएस डिवाइस से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो चमकीली चीज उसके शिप का दूसरा हिस्सा है, जो कि उससे 15 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद माइल्स खुद को उससे बचाने के लिए उस डायनासोर को अपने गन से शूट करके मार देता है और वापस से अपने शिप के तरफ लौटने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती है, तो वो चेक करने के लिए उस आवाज का पीछा करता है, जहां उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कल रात उसे स्लीपिंग कैप्सूल में जिंदा मिली थी। दरअसल वो लड़की डर के मारे शिप से भाग रही थी। वो लड़की माइल्स को नहीं जानती थी, वो उससे डरकर उससे दूर भाग रही थी, जिससे कि माइल्स उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है। तभी अचानक वहां के पेड़ हिलने लगते हैं, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा जानवर वहां आने वाला है। इसीलिए माइल्स उस लड़की को अपने साथ लेकर शिप पर चला जाता है। ढलान पर से गिरते वक्त उस लड़की के हाथ में चोट लग गया था, इसीलिए माइल्स उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद माइल्स अपने पैसेंजर के लिस्ट में उसका नाम ढूंढता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कोआ है। माइल्स कोआ को बताता है कि हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर जाना होगा, जहां पर हमारा एस्केप वेसल मौजूद है, जिसकी मदद से हम अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन कोवा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे कि माइल्स समझ जाता है कि कोवा उसके लैंग्वेज को नहीं समझ रही है। इसके बाद माइल्स कोवा को एक ड्राइंग के जरिए अपने प्लान को उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक रेड कलर के पाउडर को टेबल पर छिड़क देता है और उस पर एक पहाड़ बनाकर बताता है कि हमें पहाड़ पर जाना होगा। तभी कोवा उसके पास आती है और टेबल पर अपने पेरेंट्स को ड्रा करती है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। ये देखकर माइल्स दुखी हो जाता है, क्योंकि कोवा के पेरेंट्स मर चुके थे। लेकिन वो कोवा को उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि वो उसे शांत करने के लिए उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद कोवा उसके साथ पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पहाड़ पर जाने से पहले माइल्स स्पेस एजेंसी को मैसेज भेजकर कोवा के बारे में बताता है। दूसरी ओर कोवा माइल्स की बेटी नेविनी की रिकॉर्डिंग देख रही होती है। इस रिकॉर्डिंग से हमें पता चलता है कि जब माइल्स मिशन पर था तब नेविनी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। लेकिन नेविनी माइल्स से बहुत नाराज थी, क्योंकि जिस वक्त उसे माइल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके पास नहीं था। इसी दौरान माइल्स कोवा को नेविनी के टेप देखते हुए देख लेता है और तुरंत उन टेप को बंद कर देता है। इसके बाद वो दोनों एस्केप वेसल तक पहुंचने के लिए पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। ये जर्नी उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली थी, मगर माइल्स कोवा की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जब कोवा चलते चलते बोर होने लगती है तो वो माइल्स को परेशान करने के लिए कुछ बेरी तोड़ लेती है और उन्हें माइल्स के ऊपर फेंकने लगती है, जिससे कि माइल्स थोड़ा इरिटेट हो जाता है और फिर वो अपने फूड क्वालिटी को मेजर करने वाले एक डिवाइस में उन बेरी को डालकर कोवा को बताता है कि इसे खाना मत, क्योंकि ये जहरीले हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद माइल्स के गर्दन पर एक कीड़ा गिर जाता है। जैसे ही वो उस कीड़े को मारता है तो उसके हाथ में गंदा चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। वो उस चिपचिपे पदार्थ को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये चिपचिपा पदार्थ इतना मजबूत था कि पेड़ की छाल ही निकलकर उसके हाथ में चिपक जाती है। ये देखकर कोवा हंसने लगती है, लेकिन
लेकिन माइल्स किसी तरह उस चीज को अपने हाथ से निकाल देता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर पता चलता है कि एक दलदल में एक डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। कोवा उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है, जबकि माइल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कोवा उसकी बात नहीं सुनती। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइल्स को कोवा की मदद करनी पड़ती है ताकि वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो डायनासोर के बच्चे बाहर निकलते हैं, शिकारी डायनासोर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर माइल्स कोवा को पकड़कर वहीं छिप जाता है, लेकिन कोवा उस बेबी डायनासोर को मरता हुआ देख रोने लगती है। माइल्स उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं। यहाँ माइल्स अपने पेट में लगे घाव को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर कोवा पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी नवीनी की याद आने लगती है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। जिसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़कर अपने जीपीएस डिवाइस से आगे का रास्ता खोजता है। जिस दौरान एक कीड़ा उसके हाथ पर आ जाता है, लेकिन जब वो उस कीड़े को हटाने के लिए अपना हाथ झटकता है तो जिस डाल पर वो खड़ा था उसके टूट जाने की वजह से माइल्स नीचे गिर जाता है। ऊंचाई से गिरने के बाद माइल्स का हाथ मुड़ गया था, इसीलिए वो कोवा की मदद से अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत से शिकारी डायनासोर आ जाते हैं। माइल्स उसे बचाने के लिए उन्हें शूट करने लगता है और कोवा को वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ कुछ छोटे बॉम्ब को फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट होने से आधे डायनासोर मर जाते हैं। माइल्स बाकी के डायनासोर को भी मारने के बाद कोवा की तरफ निकल जाता है। वहीं कोवा के पास उड़ने वाले शिकारी डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर कोवा एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर दूसरे डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते माइल्स वहां पहुंच जाता है और उन डायनासोर को मारने लगता है। लेकिन तभी एक डायनासोर कोवा को खींचकर अपने साथ दावत करने के लिए ले जाने लगता है। माइल्स भी उस डायनासोर के पीछे कोवा को बचाने के लिए आ रहा था। वो अपनी गन चलाकर आवाज करता है तो डायनासोर डर के मारे कोवा को छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस हमले के बाद कोवा बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी थी, इसीलिए माइल्स थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। इसी तरह शाम हो जाती है, लेकिन कोवा अभी भी डर रही थी। जिसके बाद माइल्स कोवा को सीटी बजाकर उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। ये वही सीटी थी जिसे वो अपनी बेटी नवीनी के लिए बजाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं, जहां माइल्स कुछ सेंसर को सेट करता है ताकि उसे उनके तरफ आने वाले खतरे का पहले से ही पता चल सके। फिर माइल्स अपने जीपीएस से आसमान में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर एक मेटेरॉइड गिरने वाला है। इसी दौरान वो कोवा के पास अपनी बेटी के एक टेप को देखता है, जिसे कोवा शिप से चुराकर अपने साथ ले आई थी। इस बात पर माइल्स को कोवा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे गुस्सा देखकर उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उस टेप को चला देता है और फिर उस टेप को देखते देखते कोवा सो जाती है, जबकि माइल्स अपनी बेटी को याद करते हुए दुखी हो रहा था। इसके बाद माइल्स की भी आंख लग जाती है, लेकिन आधी रात को उसके लगाए सेंसर बजने लगते हैं, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ वो देखता है कि कोवा के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, इसीलिए माइल्स तुरंत उस कीड़े को मार देता है, जिससे कोवा वॉमिटिंग कर देती है। तभी अचानक से माइल्स के लगाए सेंसर तेजी से आवाज करने लगते हैं। वो कुछ समझ पाता कि तभी गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर माइल्स उस पर शूट करने लगता है। लेकिन इस बड़े से डायनासोर पर माइल्स के लेजर गन का कोई खास असर नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से भागने का सोचते हैं। वो लोग उस डायनासोर से बचने के लिए गुफा के और अंदर चले जाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो पतले पतले रास्तों से गुजरते हुए गुफा के आखिरी छोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ
पर से उन्हें और आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तभी माइल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार से हवा आते हुए महसूस होती है। इसीलिए वो उस दरार को बड़ा करने के लिए खुदाई करने लगता है, पर उसके पास उतने हथियार नहीं थे कि वो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना सके। इसीलिए वो हार मानकर खुदाई करना बंद कर देता है। इसी बीच माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बॉम्ब है, जिसका इस्तेमाल करके वो चट्टानों के बीच रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए वो एक बॉम्ब को दरारों में डालकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। उसके अंदर जाने से पहले माइल्स कोवा को अपने सारे बॉम्ब दे देता है, ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद वो दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर पत्थर गिरने लगता है, जिससे कि वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिस वजह से माइल्स और कोवा दोनों अलग हो जाते हैं। माइल्स को लग रहा था कि कोवा पत्थरों के नीचे दबकर मर गई है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सही सलामत गुफा से बाहर निकल चुकी थी। और तभी उसे गुफा के उस पार से कोवा की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद माइल्स गुफा के सामने से निकलने का फैसला करता है, जहाँ पर वो बड़ा वाला डायनासोर खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोवा उस गुफा से बाहर निकलकर अकेले ही जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक डायनासोर की हड्डी दिखाई देती है, जिसे वो उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोचती है। वो उस पर जहरीले बेरी को लगाकर अपने बैग में रख लेती है। यहाँ माइल्स भी गुफा से बाहर निकल चुका था। तभी वो अपने डिवाइस में देखता है कि एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड उसके करीब आ रहा है। इसीलिए वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 10 घंटों के अंदर ही वो मेटेरॉइड इस प्लेनेट से टकरा जाएगा। इसीलिए वो कोवा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक डायनासोर कोवा के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक टूटे हुए पेड़ के अंदर छुप जाती है और चिल्लाने लगती है। वो आवाज माइल्स सुन लेता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में गलती से वो दलदल में गिर जाता है। वो जितना उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही उसके नीचे धंसने लगता है। माइल्स अपने बचाव के लिए बार बार कोवा को आवाज लगाने लगता है। कोवा जब माइल्स की आवाज को सुनती है तो वो हिम्मत करके डायनासोर को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती है, और फिर वो माइल्स के पास जाती है और एक पेड़ के डालों के मदद से उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद माइल्स कोवा को मेटेरॉइड के वहाँ गिरने के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द एस्केप वेसल तक पहुँचना होगा। इसके बाद वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और पहाड़ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके शिप का दूसरा हिस्सा गिरा था। यहाँ माइल्स कोवा के पैरों में एक रस्सी बांधकर उसे पहाड़ पर चढ़ा देता है, जिसके बाद कोवा उस रस्सी को पेड़ों और चट्टानों पर अच्छे से बांध देती है, जिससे माइल्स आसानी से ऊपर चढ़ जाए और वो रस्सी ना टूटे। इसके बाद माइल्स भी उस रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है और शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढता है। वो जैसे ही शिप के कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। दूसरी तरफ कोवा क्रियोजेनिक टैंक को ढूंढ लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। लेकिन माइल्स ने उसे कहा था कि उसके पेरेंट्स स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े में उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए कोवा माइल्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद माइल्स अपने जेब से अपनी बेटी नेवेनी की फोटो निकालता है और कोवा को बताता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन जब मैं अपने मिशन पर था तो मेरी बेटी की डेथ हो गई। तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिसके बाद कोवा रोते हुए माइल्स को गले लगा लेती है। तभी अचानक से मेटेरॉइड के छोटे टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरने लगते हैं। इसीलिए माइल्स और कोवा एस्केप वेसल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन माइल्स जैसे ही शिप को लॉन्च करने के लिए ऑन करता है, तभी मेटेरॉइड का एक छोटा टुकड़ा आकर शिप से टकरा जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब कोवा को होश आता है तो वो उस शिप को लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कंप्यूटर उसे बताता है कि शिप लॉन्च होने की कंडीशन में नहीं है। और तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर उनके शिप पर हमला करने लगता है। तभी माइल्स देखता है कि उसकी लेजर गन शिप से बाहर जमीन पर पड़ी हुई है, इसीलिए वो गन लेने के लिए शिप से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बीच वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर माइल्स शिप के टुकड़े के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है, इसीलिए
कोवा उन डायनासोर का ध्यान माइल्स के ऊपर से हटाने के लिए नेवेनी की टेप चालू कर देती है। तभी एक डायनासोर उस होलोग्राम वाले नेवेनी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद माइल्स अपने गन से उस डायनासोर को शूट करके मार देता है। जबकि एक दूसरा डायनासोर कोवा को शिप में देखकर शिप पर हमला करने लगता है, जिससे कि शिप सीधी हो जाती है और लॉन्च होने की कंडीशन में आ जाती है। माइल्स उस दूसरे डायनासोर को लगातार शूट करके उसे भी मार देता है। इसके बाद माइल्स शिप के तरफ बढ़ रहा था, जिस दौरान वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है। वो डायनासोर भी उनके शिप के तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए माइल्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। माइल्स भागते भागते नीचे गिर गया था और डायनासोर उसे खाने वाला था, लेकिन तभी कोवा वहाँ अपने पास रखे एक डायनासोर के हड्डी से बनाए हथियार से डायनासोर की आंख पर हमला कर देती है, जिससे डायनासोर बुरी तरह से घायल होकर एक दूसरे गर्म पानी के फव्वारे के पास चला जाता है। और तभी वो फव्वारा फटता है तो वो डायनासोर बहुत ही बुरी तरह से झुलस कर मर जाता है। इसके बाद माइल्स और कोवा वापस से शिप में जाते हैं और मेटेरॉइड के धरती पर गिरने से ठीक स्पेस में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेटेरॉइड के गिरने की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव मर जाते हैं। मूवी के एंड में रेस्क्यू टीम कोवा और माइल्स को लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा तो